एक घने जंगल में एक कुंवारी लड़की, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी, अपना रास्ता भटक जाती है। वह डर के मारे इधर उधर भटकती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। डर के मारे उसके पैर कांप रहे होते हैं। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे दिखाई देता है तो सिर्फ डर, भूख और अकेलापन। इस सुनसान जंगल में अकेली लड़की, जो अपना रास्ता भटक चुकी थी, आगे चलती जाती है। वह चलते चलते एक साधु की कुटिया के पास पहुंच जाती है। लड़की बहुत थक चुकी होती है, इसलिए वो साधु की कुटिया के पास जाती है और मदद के लिए आवाज लगाती है। लड़की की आवाज सुनकर साधु अपनी आंखें खोलते हैं और कुटिया से बाहर आते हैं। वह चुपचाप लड़की को निहारते हैं। लड़की डरते हुए बोलती है, बाबा, मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? साधु शांत स्वर में बोलते हैं, बेटी, जंगल का रास्ता केवल पैरों से नहीं, आत्मा से ढूंढा जाता है। तुम बहुत थकी लग रही हो, बैठो, पहले जल पी लो। साधु की बात सुनकर लड़की को अच्छा महसूस होता है। साधु लड़की को खाना देते हैं और उसे विश्राम करने को कहते हैं। लड़की खाना खाती है और आराम करती है। आराम करने के कुछ समय बाद वे उसे जीवन के रहस्य समझाते हैं। बाबाजी कहते हैं, बेटी, हर रास्ता जो भटक जाता है वो कहीं न कहीं आत्मा के भटकाव का प्रतीक होता है। तुम बताओ, तुम इस जंगल में क्यों आई थी? बाबाजी की बात सुनकर लड़की की आंखें भर आती हैं। वह बताती है कि वो समाज से भागकर आई है। उसके अपने ही माता पिता ने उसकी पढ़ाई रोक दी थी। उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी थी। लड़की कहती है, बाबाजी, मैं आजाद रहना चाहती हूँ, इसलिए अपने घर से भागकर आई हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, तुमने बाहर की आजादी के लिए अपने अंदर की शांति खो दी। बाबाजी की बात सुनकर लड़की बोली, बाबाजी, मैंने जो भी किया जाने अनजाने में किया। कृपया आप मुझे इससे बाहर निकलने का मार्ग बताइए। साधु लड़की को ध्यान सिखाते हैं। वो उसे सिखाते हैं कि डर बाहर नहीं, भीतर होता है। वह उसे बताते हैं, जो आत्मा निर्भय है वही असली आजाद है। लड़की साधु की बातों को बड़े ध्यान से सुनती है। धीरे धीरे लड़की ध्यान करना सीखती है। जंगल में रहते हुए प्रकृति से जुड़ना सीखती है। उसे जंगल अब डरावना नहीं, अपना लगने लगता है। एक दिन लड़की साधु से पूछती है, बाबा, क्या मुझे अब घर लौट जाना चाहिए? साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब जब तुम खुद को जान चुकी हो, अब तुम्हारा घर तुम्हारे भीतर है। अब तुम चाहे जहां रहो, तुम अपनों को कभी खोओगी नहीं। लड़की साधु की बातों को ध्यान से सुनती है और साधु से कहती है, बाबाजी, आपने मेरे मन को खोल दिया है और मुझे जीवन जीने की सीख दी है। बाबाजी, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। साधु कहते हैं, जाओ पुत्री, और अपना जीवन अच्छे से जियो। लड़की वहां से चली जाती है। लड़की अब पहले जैसी नहीं रहती। वह पहले से बहुत बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में शांति। वह अपने घर पहुंचती है और माता पिता से मिलती है और घर से जाने के लिए उनसे क्षमा मांगती है। मित्रों, कभी कभी रास्ता भटकना जरूरी होता है ताकि हम खुद को पा सकें। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।